हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो कि पिछले क्लासेस के हम लोगों ने नहीं देखे हुए थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल इस लेक्चर में देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और यहीं पे हम लोग समझते हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है गाइज आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे। पहली चीज़ तो ये दोनों वर्ड में आपको थर्मिक थर्मिक दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा, टेम्परेचर से या हीट से रिलेटेड होगा। तो देखो पहला वर्ड है ई एक्स। ई एक्स का मतलब याद रखना एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ हीट ध्यान रखिएगा। और ए एन का मतलब आपको ध्यान रखना है एंटर ऑफ हीट। एक में क्या है आपका एग्जिट ऑफ हीट और एक में क्या है आपका एंटर ऑफ हीट। तो जब आपका हीट एग्जिट होगा दैट मीन्स रिलीज होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो एक्सोथर्मिक। और जब आपका हीट यूज होगा रिएक्शन में ही, तब उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया और आई होप आप लोगों को एंडोथर्मिक भी क्लियर हो गया होगा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंटर ऑफ हीट होता है, दैट मीन्स आप हीट देते हो रिएक्शन में, रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट जो है रिलीज होता है। समझ में आ गई बात, चलिए क्लियर है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गाइज बर्निंग ऑफ मीथेन गैस या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आप लोग ध्यान रखना, नेचुरल गैस में जैसे होता है ना सीएनजी, आपने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो नेचुरल गैस है वो मेनली होता है आपका CH4। और जब CH4 को हम बर्न करते हैं तो बर्न किसका प्रेजेंस में होगा, मैंने बताया है ऑक्सीजन। तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। अभी देखोगे गाइज तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बन का नंबर बोथ साइड में कितना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 मैंने लगाया 2। तो जैसे ही 2 लगाया देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 हो गया 4। तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया और रिएक्शन हो गया आपका क्या, बैलेंस। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम एक्सोथर्मिक में ही याद रखेंगे जिसको हम बोलते हैं गाइज रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसमें कुछ नहीं करते, हम केवल रिएक्शन लिखते हैं और वहाँ पास एनर्जी रिलीज़ करा के बता देते हैं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपको सभी को पता होगा जो बायोलॉजी पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट का बोलते हैं C6H12O6, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या फॉर्म करता है, वाटर। अब ये बंद हो गया, अब इसको करना है आपको बैलेंस। तो चलिए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया गाइज आपने 6, कार्बन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हमने लगा दिया 6, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चेक करो, 6 2 12, 6 कितने हो गए टोटल राइट साइड पे 18, यहाँ पे है 6, अपने को और कितना चाहिए 12, तो यहाँ पर लगा दिया 6 एंड द होल रिएक्शन इज बैलेंस। तो जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो साथ ही साथ यहाँ पे गाइज आपका हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया ना, क्लियर है। अभी भी आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप इनहेल करो और अपना जो सांस जब आप बाहर निकालते हो, जब ब्रेथिंग से आप जो एयर है जब बाहर निकालते हो तो अपने हाथ को वहाँ पे रखना। तो जो हाथ को फील करोगे तो थोड़ा सा हीट फील होगा। दैट मीन्स ऑब्वियसली जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देनी पड़ेगी, इसके लिए एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, जब आप इसको हीट देते हो तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक। तभी ये किस में ब्रेक हो जाता है गाइज, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर देखो ये जो डेल्टा बना हुआ है ना, ये जो ट्राइंगल, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं और ये हीटिंग को शो कर रहा होता है। किसको शो करता है ये ट्राइंगल, हीटिंग को शो करता है। तो हमने यहाँ पे हीट दिया है, इसलिए हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग ने क्या सीखा इस लेक्चर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आप हीट रिलीज करते हो, एग्जिट कराते हो, और एंडोथर्मिक में आप हीट क्या कराते हो गाइज, एंटर कराते हो। क्लियर है? आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।